धर्म एव हतो हन्ते धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मा धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्म हतो विधि। इसका अर्थ है जो धर्म का नाश करता है उसी का नाश धर्म कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा भी धर्म करता है। इसलिए मरा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले, इस भय से धर्म का हनन अर्थात त्याग कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भारत में हिंदुओं की एक बड़ी आबादी अब जागृत हो रही है। वे अपने धार्मिक अस्मिता की रक्षा के लिए बलिदान देने को तैयार है। वो अपने धार्मिक अस्मिता के लिए आवाज उठाने को तैयार है, और अब वो अपने धर्म पर प्रहार नहीं सहती है। भारत में अब नई क्रांति आ गई है। अब हिंदुओं ने अपने धर्म के लिए पक्ष लेना शुरू कर दिया है। अब ताजा मामले को ले लीजिए। किट कैट चॉकलेट के बारे में हम सब जानते हैं। नेस्ले की इस लोकप्रिय चॉकलेट को भारत के हर कोने में पसंद किया जाता है, लेकिन इस चॉकलेट ब्रांड ने एक ऐसी गलती कर दी है जिस पर हिंदू समाज इससे रुष्ट हो गया है। हाल ही में चॉकलेट ने अपने विज्ञापन के नए प्रयोग को भारत में आजमाया था, और उसे अब हिंदुओं ने जो जवाब दिया है, तो नेस्ले अब बस सिर झुकाए माफी मांग रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे TFI के इस वीडियो में मेरे यानी दीक्षा नेगी के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नेस्ले हाल ही में एक विज्ञापन अभियान के चलते विवादों के घेरे में है। इस अभियान के एक हिस्से के रूप में किट कैट रैपर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की तस्वीर लगाई गई है। भारत के जागृत नेटिजन्स इस नए किट कैट विज्ञापन अभियान से ज्यादा उत्साहित नहीं दिखे। उन्होंने कह दिया कि ये रैपर कूड़ेदान, गटर आदि में मिल जाएंगे, और कई लोग चॉकलेट समाप्त होने के बाद इस रैपर को रोड पर फेंक देंगे या उस पर चलेंगे। ऐसे में इस पर भगवानों का चित्र लगाना सही नहीं। नेस्ले इंडिया को हाल ही में सोशल मीडिया पर उपभोक्ताओं की गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जागृत हिंदू उपभोक्ताओं ने कंपनी पर किटकैट के रैपर पर पवित्र छवियों का उपयोग कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। नेटिजन्स के अनुसार इन पूजनीय देवताओं की छवियां अंततः सड़कों, नालों और कूड़ेदानों पर मिल जाएंगी, क्योंकि लोग चॉकलेट खाने के बाद रैपर फेंक देंगे। इसलिए उपभोक्ताओं ने इस ब्रांड से उपयोग की गई इन तस्वीरों को हटाने का अनुरोध किया है। एक उपयोगकर्ता ने रैपर के डिजाइन पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिखा, कृपया अपने किटकैट चॉकलेट कवर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की तस्वीरें हटा दें। जब लोग चॉकलेट खत्म कर देंगे तो वे चॉकलेट के कवर को सड़क, नाली, कूड़ेदान आदि पर फेंक देंगे, इसलिए कृपया ये तस्वीरें हटा दें। एक अन्य यूजर ने धार्मिक भावनाओं का मजाक बनाने के लिए कंपनी की आलोचना करते हुए ट्वीट किया, भारत की सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन्हें इसे हिंदू धार्मिक भावनाओं का मजाक बनाने का अधिकार मिला है, वह किसी और धर्म पर आजमा कर देख ले, उन्हें सब समझ आ जाएगा। एक अन्य यूजर ने लिखा, किटकैट इसे जल्द से जल्द हटा दे, अन्यथा हम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में एक ट्विटर अभियान चलाएंगे, #बॉयकॉट किटकैट। मामले के तूल पकड़ते और हिंदुओं के विरोध करने पर नेस्ले तुरंत बैकफुट पर आ गया। वह इसलिए भी बैकफुट पर आ गया क्योंकि नेस्ले इंडिया 2021 में 13,350 करोड़ रुपए का कारोबार भारत में कर चुकी है, और उसके पास 9 उत्पाद ब्रांड है। हिंदुओं को रोस्ट कर वे लगभग 2 बिलियन के व्यापार और मुनाफे को नहीं खोना चाहती है। नेस्ले इंडिया ने गुरुवार को कहा कि उसने अपने लोकप्रिय चॉकलेट ब्रांड किटकैट के मार्केट पैक से पहले ही ये तस्वीर वापस ले ली है, जिसमें रैपर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की तस्वीरें दिखाई गई हैं। कंपनी ने मामले को लेकर खेद व्यक्त किया और कहा कि एक पूर्व कार्रवाई के रूप में उसने पिछले साल उन पैक को बाजार से वापस ले लिया है। नेस्ले के प्रवक्ता ने कहा, हम मामले की संवेदनशीलता को समझते हैं, और अगर अनजाने में किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। हमने पिछले साल बाजार में इन पैक्स को पहले ही वापस ले लिया था, और हम आपकी समझ और समर्थन के लिए धन्यवाद करते हैं। कंपनी के अनुसार ऐसे रैपर खूबसूरत भारतीय स्थानीय गंतव्यों को प्रोत्साहित करने के लिए यात्रा पैक पर लगाए गए थे। मैगी, नेस्कैफे, मिल्कमेड, मंच और मिल्की बार जैसे ब्रांडों की मालिक नेस्ले ने कहा कि वे ओडिशा की संस्कृति पटचित्र को प्रोत्साहित करने के लिए पैक पर डिजाइन लाई थी। पिछले साल हम पटचित्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पैक पर डिजाइन के साथ ओडिशा की संस्कृति का जश्न मना रहे थे। ये एक सुंदर कला रूप है जो अपनी ज्वलंत इमेजरी द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानी जा सकती है। हम लोगों को कला और उसके कारीगरों को प्रोत्साहित करना चाहते थे। हमारे पिछले अभियानों में पाया गया कि उपभोक्ता इस तरह के सुंदर डिजाइन को इकट्ठा करना और रखना पसंद करते हैं। आपको बताते चले कि पटचित्र कपड़ों पर आधारित स्क्रॉल पेंटिंग की एक प्राचीन ओडिशा आधारित कलाकृति है। यह कला अपने जटिल विवरणों के साथ साथ इसमें अंकित पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के लिए जानी जाती है। यह मूल रूप से अनुष्ठान के उपयोग के लिए और पुरी के तीर्थयात्रियों के साथ साथ ओडिशा के अन्य मंदिरों के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में बनाया जाता है। लेकिन इस मामले पर अगर आपको लगता है कि ये पहली बार हुआ है तो आप गलत है। पिछले साल अप्रैल में नेस्ले इंडिया ने राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा आपत्ति के बाद एक ऐसे ही रैपर को हटाया था। मणिपुर के केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान को मेघालय में
स्थित दिखाने के लिए किटकैट चॉकलेट की पैकेजिंग पर गलत तरीके से चित्रित करने के लिए माफी मांगी गई थी। किटकैट ट्रैवल ब्रेक चॉकलेट के विशेष बैच की पैकेजिंग में एक लाल पांडा की तस्वीर भी प्रदर्शित की गई थी, जो कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में नहीं पाया जाता है। प्रिय नेस्ले इंडिया, अब आप एहसान मत कीजिए। हम भारतीयों के पास डेटा है, स्मार्टफोन है और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए आज हर भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगा है। तो गलती करके कृपया करके अपने उत्पाद भेजने के लिए उठाए गए कदमों को अपनी उपलब्धि ना बताएं।